बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। मैं अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं कि जो ग्रास रूट लेवल पर खेल खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। इसी हवाले से आज जो है हमने अपने स्टूडियो में भी बड़े ज़बरदस्त स्क्रैबल के जो लोग हैं और प्लेयर्स हैं उनको मदऊ किया हुआ है। लेकिन हम इससे पहले जो है हमने देखा कि कुछ अर्से पहले जो है एक नेशनल चैम्पियनशिप मुनक्किद हुई, जहाँ पर स्क्रैबल के खिलाफ 54 प्लेयर्स जो है इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे थे, जहां पर वसीम कतरी ने 10वीं दफ़ा नेशनल चैंपियनशिप का एजाज़ अपने नाम हासिल किया। इसी हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद स्क्रैबल के खासकर जो लोग हैं उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और खिलाड़ियों से भी। पैकेज आपने देखा और अब जैसे कि हमने इंट्रो में कहा था कि हम आपको अपने स्टूडियो में स्क्रैबल के जो मुंतज़मीन हैं उनसे और खिलाड़ियों से मुलाकात कराएंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तारिक परवेज़ साहब, जो वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान स्क्रैबल के, और उनके साथ साथ 10वीं दफ़ा कौमी स्क्रैबल चैंपियनशिप के जीतने का एजाज़ हासिल करने वाले वसीम कतरी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 स्क्रैबल चैंपियन भी हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं तारिक साहब के बाद। तारिक साहब, हमने देखा कि मुल्क भर से जो है अभी जो चैंपियनशिप हुई है कौमी स्क्रैबल की, उसके अंदर 54 प्लेयर्स जो हैं उन्होंने शिरकत की। क्या ये रेंज आप समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान स्क्रैबल में बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान टूर्नामेंट भी जीतता दिखाई दे रहा है, तो ये प्लेयर्स आपको कम नहीं लगते? जी नहीं, ये कम नहीं है। उसकी वजह ये कि ये सिर्फ मास्टर कैटेगरी थी, यानी ये एक ओपन टूर्नामेंट नहीं था जिसमें कोई भी आना चाहे तो आ सकता है, ऐसा नहीं है। हमारे रैंकिंग टूर्नामेंट में 100 प्लेयर होते हैं। ये एक्सक्लूसिव इवेंट है फॉर द प्रीमियर कैटेगरी ओनली। तो सिर्फ वो प्लेयर जो क्वालिफाई हैं, जिनका खेल इस म्यार का है, वो इसमें आ सकते हैं। तो ये बड़ा एक्सक्लूसिव इवेंट है। 54 प्लेयर्स फ्रॉम दी प्रीमियर कैटेगरी जिन्होंने क्वालिफाई किया था वो आए थे। बाकी ओपन टूर्नामेंट में तो सैकड़ों प्लेयर्स होते हैं। अच्छा, ये 54 प्लेयर्स ने शिरकत की। जिस तरह वसीम जो है ये 10वीं दफ़ा इन्होंने अपने कौमी चैंपियन बने हैं, तो इस तरह मज़ीद जो ये 34 में से जो है आप समझते हैं कि वसीम ने 10 दफ़ा जीते, बाकी जो 24 हैं उसमें कितने होनहार ज़हीन जो है स्क्रैबल प्लेयर निकले हैं आपके लिए? जी, बहुत अच्छे प्लेयर हमारे पास मौजूद हैं। वसीम तो खैर हमारे नंबर 1 है बहुत अरसे से, लेकिन पिछले 5 साल में 4 नए लड़कों ने भी हमारी चैम्पियनशिप जीती है, नेशनल चैम्पियनशिप। लेकिन वसीम जो है चूँकि अब पूरी तवज्जो के साथ खेलते हैं, दोबारा उन्होंने कमबैक किया है। अदरवाइज़ कुछ अर्से पहले एक ऐसा था कि कई टूर्नामेंट हारे थे, नौजवानों ने जीते थे। तो इस दफ़ा भी फाइनल जब स्टार्ट हुआ है उस वक्त वसीम सेकंड पोजीशन पे थे, हशाम फर्स्ट पे थे, और जो वो फाइनल मैच जीतता उसने चैंपियन बनना था। तो वसीम का तजर्बा काम आया उसमें। इन्होंने नौजवान 17 साल के प्लेयर को उसमें हराया और दोबारा चैंपियन बन गए। बट इट वॉज अ वेरी क्लोज अफेयर। अच्छा वसीम, बहुत बहुत मुबारक हो, आप 10वीं दफ़ा जो है चैंपियन स्क्रैबल के बने कौमी। तो समझते हैं कि इस खेल में पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा टैलेंट निकल कर आ रहा है? जी माशाल्लाह से अब हमारे पास 10 साल के, 12 साल के, और पूरी दुनिया में हमारे यूथ जो ना माना जाता है प्लेयर्स के, तो हमारे पास माशाल्लाह से अब बहुत बड़ी एक कह रहे कि एक बहुत बड़ा पूल बन गया हमारे पास 60-70 प्लेयर्स का, जो टफ कंपटीशन देते हैं मुझे अब। अच्छा, टफ कंपटीशन होती है। जिस तरह अभी हमने देखा कि फाइनल में बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला रहा आपका हशाम हादी के साथ। पहले वो जीत रहे थे, फिर आपने उनको टच मारा, फिर आप ने मैच विनर किया। तो समझते हैं कि हशाम जिस तरह खेल रहे थे तो मुस्तकबिल में उन जैसे और भी होनहार प्लेयर निकल कर आ रहे हैं सामने? जी बिल्कुल, माशाल्लाह से जिस तरह से खेल रहे थे और एक वक्त पे लगा था कि वो जीत जाएंगे, बट ये है कि एक्सपीरियंस का हमारा मुझे बाकी बहुत टैलेंट है। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास एक 10 साल का बच्चा, वो एक्चुअली पहले दिन पे वो सेकंड या थर्ड पे था और इतना अच्छा खेल रहा था। बट ये है कि जितना ज़्यादा खेलेंगे इतना ज़्यादा वो इनको एक्सपीरियंस गेन होगा और उनका गेम और अच्छा होगा। तो हमारे पास ये है कि अब मुझे फिर और मेहनत करनी पड़ेगी उनको हराने के लिए। तो दे आर डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह। अच्छा वसीम, ये जो 10वीं दफ़ा आप जीते हो, ये गैप भी रहा है आपका। 2 साल पहले भी जो है आप चैंपियन नहीं थे, लेकिन जिस तरह नौजवान आ रहे हैं, तो ये गैप किस तरह आपने अपने आप को मैनेज किया, क्योंकि इसमें जहानत का बड़ा खेल होता है? जी बिल्कुल, क्योंकि स्टैंडर्ड बढ़ रहा था तो हमें जितना फिर पहले टाइम देते थे हमें अब और ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, क्योंकि बाकी बच्चे जो हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम होता है, वो स्टडी के साथ ये मैनेज कर सकते हैं। अब हम तो जॉब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं मिल सकता। तो डेफिनेटली अब वो बिल्कुल फ्रेश माइंड होते हैं बिल्कुल, तो और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं
और इंशाल्लाह ये है कि वो आगे आके वो भी मुल्क का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तारिक साहब है जिस तरह असीम कह रहे हैं कि बहुत टैलेंट है और इसमें आपने देखा कि 54 मुल्क भर से बेहतरीन प्लेयर ने शिरकत की, तो समझते हैं कि इसमें जो सबसे कम उम्र बच्चा था वो कितने साल का था? जिस तरह वसीम कह रहे हैं कि 10 साल के बच्चे ने सबको हैरान किया इस जिसमें टूर्नामेंट 2 बच्चे 10-10 साल के थे और एक बच्चा 11 साल का है, और उन्होंने भी बहुत टफ टाइम दिया। यानी पहले दिन जो 7 गेम के बाद नंबर 1 पोजीशन पे 10 साल का बच्चा था, फिर वो अपने बड़े भाई से हार के सेकंड हुआ है, और वो एंड भी उन्होंने काफ़ी अच्छा फिनिश किया है। और ये वो बच्चे हैं जो अभी हमारे साथ जो है यूथ चैम्पियनशिप में जा रहे हैं। ये वो प्लेयर हैं जो यूथ चैम्पियनशिप जीत सकते हैं, और अभी भी रेगुलर बेसिस पे तो नहीं, लेकिन कभी कभी वसीम खत्री को हरा सकते हैं इस एज में भी, 10 साल की एज में। तो उम्मीद है कि जब 2-3 साल बाद तजर्बा होगा तो बहुत ज़्यादा टफ टाइम देंगे ये। अच्छा, ख़वातीन खिलाड़ी भी परवेज साहब बड़े आ रही हैं, तो क्या कहेंगे उनके हवाले से? मीडिया पार्टनर के तौर पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा आपके साथ, तो क्या कहेंगे? स्पॉन्सर्स हमें ऑन एंड ऑफ मिलते रहते हैं। हमें फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, शंग्रिया ने काफ़ी सपोर्ट किया है। कोयटा ग्लैडिएटर तो हमारे पार्टनर हैं, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो नदीम उमर साहब हैं, और नदीम उमर साहब खुद स्क्रैबल के प्लेयर हैं, बल्कि पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन जब बनी थी उसके फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं, खुद भी खेलते हैं शौक से, तो उनका साथ तो एक नेचुरल बनता है। लेकिन स्पॉन्सर्स हमें मिलते रहते हैं। हाँ, ये साल थोड़ा सा टफ लगा है, क्योंकि अभी हमारे जो 2 मेन इवेंट आ रहे हैं उसमें अभी तक नहीं मिला। मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं, अदरवाइज हमें सपोर्ट रहती है अच्छी। अच्छा, सपोर्ट रहती है अच्छी है, लेकिन हम देखते हैं कि जहां पर बहुत से डिपार्टमेंट बंद होते दिखाई दे रहे हैं, तो खिलाड़ियों का माशी कत्ल तो एक जानिब होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस गेम्स के अंदर तो मेरा ख्याल में कोई भी ऐसा मसाइल पैदा होते दिखाई नहीं दे रहे डिपार्टमेंट के हवाले। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ जो है ना, प्लेयर्स की तादाद हर साल बढ़ती चली जा रही है, और ये खेल ऐसा है जो आपका बहुत ज़्यादा वक्त इस सेंस में नहीं लेता कि गेम का ड्यूरेशन तो छोटा है, उसमें आपको वर्ड मेमोराइज करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन वो भी आपकी मामूलात ज़िंदगी को मुतासर नहीं करता। बल्कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जो लोग इसके लिए तैयारी करते हैं, इस चीज़ की तैयारी का उनको अपने एकेडमिक्स में भी बड़ा फ़ायदा पहुंचता है, तो इसलिए उनका नुकसान कोई नहीं होता। और इसीलिए बच्चे इसमें ज़्यादा आते हैं कि बच्चों के वालिदैन उनको बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं करते, बल्कि उनको इनक्रेज करते हैं कि आप खेलें। तो ये एक वजह है जिसकी, चूँकि इस खेल की जो एक तालीमी अहमियत है वो उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से प्लेयर्स बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, प्लेयर्स बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वसीम, आपने किस एज से शुरू किया था स्क्रैबल? जिस तरह नौजवान प्लेयर्स निकलने 10 साल 8 साल, तो आपने किस कैरियर कितने से स्टार्ट किया था? मैंने 15 साल की एज में स्टार्ट किया था। मैंने भी इंटर स्कूल खेला था, मुझे भी याद है, और पहली बार खेला था तो डेफिनेटली बिल्कुल न्यू था, हारा था। तो उसके बाद ये है कि ग्रेजुअली मैं खेलता गया एसोसिएशन में, और फिर आई थिंक मैं पहली बार नेशनल चैम्पियन 18 साल की उम्र बना था। तो ये बहुत खुश है। फिर इसके बाद ये है कि कंटिन्यूस थी माशाल्लाह से, कंटिन्यू रहे हैं। तारिक साहब है जिस तरह वसीम कह रहे हैं कि कंटिन्यू रहे हैं, 15 साल से इन्होंने शुरू किया, तो जिस तरह भी 10 साल के बच्चे के बारे में आप भी जिक्र कर रहे हैं, हमने भी देखा वो टूर्नामेंट में बड़े अच्छे कारकर्दगी दिखा रहा था, तो मुस्तकबिल उसका कैसा देख रहे हैं? मुस्तकबिल तो मुझे बहुत रोशन नज़र आ रहा है, इसलिए कि वो बच्चे अपनी पढ़ाई में भी बहुत शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं। मेरे उनके स्कूल के प्रिंसिपल से भी मुलाकात हुई थी, शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि बच्चे पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं, खेलकूद में बहुत अच्छे हैं, स्क्रैबल में भी अच्छा कर रहे हैं, वालिदैन भी इनके बहुत खुश हैं, तो एवरीथिंग सीम्स वेरी रोजी फॉर देम। और एक नहीं, ये 3 बच्चे हैं, अहमद सलमान, बिलाल अशर और एहज़म अहमद, ये 3 बहुत कम उम्र के बच्चे हैं, तीनों बहुत अच्छे जा रहे हैं, मोटिवेटेड हैं, और ये आगे जाके एटलीस्ट यूथ लेवल पे तो मेरे ख्याल में ट्रॉफी लेकर आएंगे। बिल्कुल, यूथ लेवल पर ट्रॉफी लेकर आएंगे। तारिक साहब, जिस तरह स्कूलों में आप लोग काम कर रहे हैं, स्कूल से बच्चे निकाल रहे हैं, तो अब तक कितने स्कूल ऐसे हैं जो इस खेल को तरजीह देते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पास? हमारी मेलिंग लिस्ट पे तकरीबन 500 के करीब स्कूल हैं, और हमारे इवेंट्स में 200 से ज़्यादा स्कूल हैं कराची के जो बेहतरीन स्कूल समझे जाते हैं, वो सब हमारे साथ एफिलिएटेड हैं। ये आप ये समझ लीजिए कि कराची के जितने भी अगर आप लिस्ट बनाएंगे टॉप स्कूल्स के, वो सब स्क्रैबल में हिस्सा लेते हैं। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में किस तरह आप लोग काम कर रही है आपकी फेडरेशन? पाकिस्तान में ये इतनी तेज़ी के साथ फैल रहा है कि यकीन करें हमें इस चीज़ की मुश्किल हो रही है कि हम इस चीज़ को किस तरीके से मैनेज करें। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हमें गवर्नमेंट से कोई फ़ंड नहीं मिलते हैं, और ये हम सब चीज़ अपने बलबूते पे करते हैं, और हमारी एसोसिएशन के जितने भी ओहदेदार हैं, दे आर ऑल वॉलंटियर्स, सब अपना अपना काम करते हैं, एक शौक में करते हैं। अब ये खेल इतना है, पिछले दिनों कोयटा में काफ़ी बड़ा इवेंट हुआ है इसका, पेशावर में फरवरी में एक इवेंट हुआ था, वो स्टेडियम के अंदर हुआ था, तकरीबन कोई 1800 के करीब उसमें बच्चे थे। एक और इवेंट 4 अक्टूबर को पेशावर में होने जा रहा है,
1 अक्टूबर को लाहौर में है HSN कॉलेज में, 4 सितंबर को हमारा एक्सपो सेंटर में इवेंट है, बदीन में तकरीबन 8 इंटर स्कूल टूर्नामेंट हो चुके हुए हैं। तो स्क्रैबल तो इतना फैल रहा है, सिर्फ हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं है कि उन सबको एक अम्ब्रेला प्रोवाइड कर सके, लेकिन चूंकि गेम इतना पॉपुलर है और बच्चे खेलना चाहते हैं तो वो ग्रो कर रहा है तो बगैर किसी मदद के। इससे आपने गवर्नमेंट की सतह पर पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को कोई ऐसा लेटर लिखा है जो वो जो है आपको हेल्प आउट करें? बहुत दफ़ा लिखा है, कई दफ़ा लिखा है, रिसेंटली भी लिखा है, मुलाकात भी की है। बल्कि जब हमारे प्लेयर ने पिछले साल वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती थी यूथ की, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें बुलाया था, हमसे मुलाकात की थी, बड़ा इनक्रेज किया था। तो उसके बाद में समझ रहा था कि शायद उनकी तरफ से मज़ीद इसमें कोई ताउन हो। अभी तक तो कोई नहीं आया, लेकिन दे आर ऑल अवेयर कि स्क्रैबल के क्या कारनामे हैं, क्योंकि मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक जितनी हमने ट्रॉफीज़ और जितने चैम्पियनशिप्स इंटरनेशनली जीती हैं स्क्रैबल में, किसी और खेल में नहीं जीती पिछले 10 साल में। बिल्कुल, पिछले 10 साल के अंदर इससे ज़्यादा कोई चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर भी नहीं आई है। वसीम, मुल्क के बाहर भी आप जाते हो, वहाँ भी मुकाबले होते हैं, तो सबसे ज़्यादा टफ टाइम है कौन सा मुल्क के खिलाड़ी आपको देते हुए नज़र आते हैं? अभी मैं रिसेंटली US नेशनल चैम्पियनशिप खेलने गया था, तो वहाँ पे मैं फाइनल हार गया था 1-3 से। तो वहाँ पे अच्छा रहा था, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे वहाँ पे अमेरिका में। और बाकी रिसेंटली 1 महीना पहले ही मैं होके आया वहाँ से, तो बहुत टफ टाइम था। मतलब कि थाईलैंड के प्लेयर्स बहुत टफ टाइम देते हैं आपके, इवन इंडियन के प्लेयर्स थाईलैंड और US UK के, तो उनके साथ खेल के अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, अच्छा आपको मौका मिलता है कि आप उससे सीखें। अच्छा, एशियन ममालिक में सबसे ज़्यादा टफ कौन सी? एशियन ममालिक में सबसे ज़्यादा टफ आपको थाईलैंड, क्योंकि थाईलैंड बाकायदा एक प्रॉपर एक चैनल के स्क्रैबल करवाते हैं। वो उनके ग्रास रूट लेवल पे बहुत अच्छा स्क्रैबल होता है, जैसे हमारे यहाँ पे होता है, इसी तरह उनके यहाँ पे भी एज अ इंग्लिश लर्निंग टूल स्क्रैबल सिखाया जाता है। तो उनके पास तो ऑलरेडी 3-4 वर्ल्ड चैंपियन हैं, मतलब कि निकाल चुके हैं। तो हमारी भी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इसी तरह हम भी चलाते रहें और हमारे पास भी पाकिस्तान के वर्ल्ड चैंपियन बने। और हमारे पास ऑलरेडी अंडर-10 अंडर-12 के चैंपियन हैं हमारे पास। बिल्कुल, वर्ल्ड चैंपियन हमारे 10 और अंडर-12 के हमारे पास मौजूद हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी वसीम कदरी के हवाले से कि उन्होंने कहा कि एशिया में सबसे अच्छा थाईलैंड की टीम खेलती हुई दिखाई देती, इसकी क्या वजूहत हैं, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है स्पोर्ट जर्नलिस्ट जाफ़र हुसैन साहब ने। जाफ़र साहब, थैंक यू टू शो। कैसा देखते हैं स्क्रैबल्स के गेम को पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जो है वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान स्क्रैबल तारिक परवेज़ साहब भी मौजूद हैं, कौमी चैम्पियन वसीम कदरी हमारे साथ मौजूद हैं। तो कैसा देखते हैं ओवरऑल इस गेम्स को पाकिस्तान में, किस हद तक आप समझते हैं कि तरक्की करता जा रहा है? क्योंकि ये गेम जहानत का गेम है और इस पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान सबसे नंबर 1 दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे पहले तो माजरत चाहता हूँ देर से आने की। आपको पता है जब भी बादल गरजते हैं तो कराची वाले एकदम से जो है ना वो बाहर निकल पड़ते हैं, तो रोडों पे रश बहुत है, इस वजह से लेट हो गया, इसकी मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन जो इस गेम पे आप बात कर रहे हैं आज, बहुत आउटस्टैंडिंग खेल है ये, और ख़ास तौर पे जो चैंपियन हमारे साथ बैठे हुए, नो डाउट इनकी बड़ी काविशें हैं। और जूनियर लेवल पे जिस तरह इन्होंने शुरू किया और आज भी वर्ल्ड के नंबर 2 खिलाड़ी हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि स्क्रैबल का खेल जो है ना पाकिस्तान में रोज़ ब रोज़ तरक्की कर रहा है और हमारे चैंपियंस निकल कर सामने आ रहे हैं। इवन जूनियर्स में भी चैंपियन है और सीनियर्स में भी चैंपियन है। तो मकसद ये है, इस खेल की पजीराई हासिल नहीं हो रही जो होनी चाहिए। देखिए, दीगर खेलों को तो बड़ा सपोर्ट किया जाता है, छोटे से छोटा गेम हो उसको सपोर्ट किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसमें चैंपियन पाकिस्तान हाल ही में चैंपियन है उसको सपोर्ट हासिल नहीं है। बड़ी मतलब कहने का यह है कि बड़ा अफसोस होता है इस तरह के, भाई एक बंदा जो है तारिक परवेज साहब जो नायब सदर हैं फेडरेशन के, वो अकेले भागदौड़ करते हुए नजर आते हैं, इनके साथ इनकी पूरी टीम है जो भागदौड़ कर रही होती है। लेकिन ये खुद सोचना चाहिए, स्पॉन्सर्स को सोचना चाहिए। आपके जिस तरह वजीर आला सिंध जो है ना वो हॉकी को सपोर्ट कर सकते हैं, हॉकी को ग्रांट दे सकते हैं, तो व्हाई नॉट स्क्रैबल? आपके चैंपियन खिलाड़ी है, आपकी टीमें
आपकी बेहतरीन हर इवेंट होता है इनका, हर 6 महीने बाद और 8 महीने बाद इनका नेशनल चैंपियनशिप होती है। तो मकसद ये है कि इस खेल को अगर प्रमोशन मिलेगी तो नो डाउट इस तरह के और खिलाड़ी सामने आ सकेंगे। जाफर साहब, जिस तरह आप परवान चढ़ाने की बात कर रहे हैं स्क्रैबल की, हम देखते हैं कि इंटरनेशनल सतह पर भी जो है प्लेयर्स पाकिस्तान आते हैं जो इवेंट ये तारिक साहब करवा रहे होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। देखें बड़ा इवेंट अभी तो क्योंकि कोविड की वजह से जो है ना वो ऑनलाइन गेम करवाए तारिक साहब ने, और बहुत अच्छे, बहुत यानी कि शफाफ तरीके से। देखें इसमें एक आंसर ये भी होता है कि चीटिंग का, उस चीटिंग को दूर करने के लिए जो है ना इनका पूरा एक पैनल बैठा हुआ होता है कि कोई चीटिंग ना करे, क्योंकि हर खेल में आपको पता है कि थोड़ी बहुत जो है ना वो चीटिंग तो चलती है, लेकिन उसके ऊपर भी नजरसानी की जो है ना वो जरूरत है। और मजीद क्योंकि इस पे भी एक पैनल बनाया हुआ है तारिक साहब ने, जो हमने देखा, हम क्योंकि रिपोर्टिंग करते हैं, हम अपने सामने देखते हैं क्या चीज हमारे सामने हो रही है। और नो डाउट जिस शफाफियत से काम हो रहा है, जिस तरीके से स्क्रैबल को आगे बढ़ाया जा रहा है, वो आउटस्टैंडिंग है। बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है साहब, आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर स्क्रैबल के लिए। तो पाकिस्तान के साथ साथ जिस तरह थोड़ी देर पहले वसीम से बात हो रही थी कि एशिया में सबसे अच्छा मुल्क कौन सा है जो स्क्रैबल खेलता दिखाई देता है, तो थाईलैंड की बात की उसने कि वहाँ के प्लेयर्स बड़े अच्छे दिखाई देते हैं। लेकिन परवेज साहब, क्या वजूहत हैं जो थाईलैंड के प्लेयर्स जो है सबसे अच्छा जो है गेम खेलते हुए नजर आते हैं स्क्रैबल? ये एक दिलचस्प सवाल है और इसका बड़ा लॉजिक सा जवाब है। देखिए थाईलैंड वाले इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं बोलते हैं, हमारे मुकाबले में उनकी अंग्रेजी बहुत कमजोर है और एजुकेशन वाइज भी हम लेकिन तारिक साहब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस तरह आपकी बात मैंने काटी है कि इंग्लिश का बाकायदा ये वर्ड का गेम है, लेकिन उस गेम में वो सबसे नंबर 1 जा रहे हैं। जी, उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। उनके मुल्क में स्क्रैबल को इंग्लिश सीखने के टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और इनके करिकुलम का पार्ट है, और इस खेल को वहाँ पे उनका शाही ख़ानदान जो है वो सपोर्ट करता है। उनकी जो प्रिंसेस है वो को करती है, और उनका जो हर साल एक किंग्स कप होता है, किंग के नाम पे, और एक प्रिंसेस कप होता है। ये 2 टूर्नामेंट्स उनके साल में होते हैं और शाही फैमिली पूरी जो उनका जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है, और इसको स्कूल में एक कोर्स के तौर पे रखा गया है ताकि जिसकी वजह से उनकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। तो जब इतनी बड़ी सपोर्ट होगी, पूरी शाही ख़ानदान उसके साथ होगा, तो डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें आती हैं, लॉट्स ऑफ प्राइज मनी, स्पॉन्सरशिप, टीवी कवरेज, फिर वो इंटरनेशनली भी भेजते हैं। तो इतना जब ज़बरदस्त सेटअप होगा उसका नतीजा तो आएगा। लेकिन साथ में मैं ये भी ऐड कर दूं कि पाकिस्तान ने, हमने फिर यही किया था कि हमने भी यूथ पे तवज्जो दी थी। हमें कोई सपोर्ट नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है, हमने अपने तौर पे किया था। लेकिन 2 चीज़ें, एक हमारी अंग्रेज़ी उनसे वैसी बेहतर होती है, दूसरा हमारे यहाँ टैलेंट बेइंतहा है। ये मुहावरतन नहीं है, हकीकतन कह रहा हूँ। हमने यूथ प्रोग्राम जब स्टार्ट किया था 3 साल में हम थाईलैंड से आगे निकल गए थे और अभी तक आगे ही हैं उनसे। बिल्कुल आगे हैं, लेकिन जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं थाईलैंड की शाही ख़ानदान और मुख्तलिफ वहाँ पर कप मुनक्किद होते हैं, तो आपने यूथ जब जीत कर आई थी हमारी टीम, तो पाकिस्तान के सदर ममलकत ने आपसे मुलाकात की थी, क्या यकीन दहानी करवाई थी उन्होंने उस वक्त? सदर साहब ने एक तो हमसे मिलकर काफ़ी खुश हुए थे, क्योंकि वो खुद भी स्क्रैबल के प्लेयर हैं, आरिफ अलवी साहब, और उन्होंने यकीन दहानी ये की कराई थी कि उनको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे इस खेल को, हुकूमत की सतह पे जो कुछ भी हो सका वो करेंगे। और उनसे मुलाकात के बाद उनके कहने के मुताबिक हमने अपनी तमाम रिपोर्ट्स वगैरह जो है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, उसको और मिनिस्ट्री को भेज दी थी, और रेगुलर चीज़ें भी भेजते रहते हैं। दे आर अवेयर कि हम क्या कर रहे हैं, तमाम चीज़ें, लेकिन रिस्पॉन्स अभी तक कोई भी नहीं है। रिस्पॉन्स अब तक होता है वो नहीं है सर, बिल्कुल तब से चल रहा है सिलसिला। अच्छा, जब से चल रहा है। वसीम, जिस तरह आप 10वीं दफ़ा चैंपियन बने हो, तो जूनियर्स को भी आपका सिखाने में बड़ा अहम रोल है। जूनियर्स को जो आप सिखा रहे हो उसमें से कितने टैलेंटेड खिलाड़ी निकल कर मजीद आ रहे हैं? माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद एक प्रोफेशनल स्क्रैबल कोच हूँ, तो प्रॉपर एक स्क्रैबल ट्रेनिंग करता हूँ स्कूल में, और उसमें ये होता है कि वहाँ पे एक प्रॉपर उनका क्लब बनाया हुआ है स्क्रैबल का, तो वहाँ पे 7 साल से लेके 12-15 साल के बच्चे तक खेलते हैं। तो उसमें ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरी सलाहियतें हैं मैं उनको पास आउट करूँगा, मैं उनको सिखाऊँ वही चीज़ जो मेरे पास है। तो दैट्स अ थिंग कि मैं कभी ये नहीं होता कि अगर मैं चैंपियन बन गया हूँ तो मैं दूसरों को किसी को ना बनने दूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे पास जो है एबिलिटी है वो मैं दूसरे में ट्रांसफ़र करूँ। बिल्कुल ट्रांसफ़र करूँ। तारिक साहब, जिस तरह ट्रांसफ़र की बात हो रही है, नौजवान खिलाड़ियों को ग्रूम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं वसीम साहब, तो आप लोग की जो एकेडमीज़ है वो कितना अहम रोल अदा कर रही है इसमें? देखिए, एकेडमी तो हमारी PSA की है। वसीम की बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा।
वसीम जब बिल्कुल नौजवान था, 18 साल की उम्र में चैम्पियन बना और तकरीबन 5 साल लगातार इसने जीती हैं। और उस वक्त तो वसीम के करीब भी कोई दूसरा प्लेयर नहीं था, और ये चैम्पियनशिप और हमारे रैंकिंग टूर्नामेंट भी तकरीबन हर टूर्नामेंट वसीम जीत जाता था। तो उसके बाद मैंने वसीम से डिस्कस किया था, यार तुम इतनी आसानी से जीत रहे हो ना, ये तुम्हें फ़ायदा नहीं देगा, कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है, कंपटीशन नहीं मिल रहा, कंपटीशन बढ़ाने के लिए कुछ किया जाए। तो वसीम ने वॉलंटियर किया कि मैं प्लेयर तैयार करूँगा, और वसीम ने फिर प्लेयर्स को ट्रेनिंग देनी शुरू की। अपने कंपेटिटर्स इसने बनाए हैं, उनका गेम इम्प्रूव हुआ, जिसकी वजह से वसीम को अपना गेम इम्प्रूव करना पड़ा। ये आप लोग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब ओवरऑल लेवल इम्प्रूव होता है तो सबको उसका फ़ायदा पहुंचता है। तो ख़ास तौर पे एक बात मैं रेगुलरली कहता हूँ, एक दफ़ा फिर आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कहना चाहूँगा कि जो कंट्रीब्यूशन वसीम का इस चीज़ में है उसको गिना नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता। हर खेल में कोई ना कोई चैम्पियन तो होता है, पर वसीम वो वही चैम्पियन है जिसने इस खेल को इतना लौटाया है जितना उसने शायद गेन भी नहीं किया। अच्छा, लौटाने की बात हुई तो तारिक साहब कुछ अरसे के लिए जो है आप भी साइडलाइन हो गए थे, क्या वजूहात थी उसकी, और फिर आने की क्या वजूहात थी दोबारा स्क्रैबल में? वो कुछ पुरानी बात हो गई है, उन दोनों थोड़ा मेरा कारोबार जो है नया कुछ स्टार्ट किया था, मसरूफियत ज़्यादा हो गई थी, तो कुछ दिनों के लिए मैंने ब्रेक लिया था। कमेटी में तो मैं था, खेल नहीं रहा था। उस दौरान वसीम आए, छोटा सा बच्चा था, बहुत अच्छा खेलता, मुझे पता तो चलता था। फिर कुछ के साथ प्रॉब्लम हुई, कुछ सिलेक्शन वगैरह के मामले में किसी ने कुछ कोशिश की कि इसके बजाय किसी और को वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भेज दिया जाए, उसका पहला मौका था। तो लोगों ने मुझे बताया कि वो बच्चा दोबारा डिसहार्ट होगा। तो मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता कि जनाब ऐसा हो। तो फिर मैं दोबारा वापस आया, तो मैंने कहा कि ये मैं नहीं होने दूंगा। बस वो दिन है, उसके बाद से फिर मुस्तकिल ही हो गया दोबारा। अच्छा, सिलेक्शन की बात हो रही, तो ऐसे मामलात होते हुए दिखाई देते हैं कि किसी के ऊपर से प्रेशर आ रहा होता है कि इस बच्चे को जो है आप सिलेक्ट करें, जिस तरह अभी कुछ देर पहले आप बिल्कुल भी नहीं आता। उस वक्त जब मैं हट गया था और इतना क़यादत को ऐसे सामने नहीं थी, थोड़े दिनों के लिए हुआ था, लेकिन उसके बाद से हमने क्राइटेरिया इतने सिंपल बना दिए हैं कि इसको कोई ओवर रूल करना चाहे भी तो नहीं कर सकता, यानी मैं भी नहीं कर सकता। हमारा एक जो तरीका है सिलेक्शन का इतना शफाफ है कि एक क्राइटेरिया सामने मौजूद है, सबको मालूम है कि ये क्राइटेरिया है, जो उसको मीट कर लेगा वो खुद ही सेलेक्ट हो जाएगा, जो नहीं करेगा वो सेलेक्ट नहीं होगा। जीतने वाले को भी पता है मैं कैसे पहुंचा हूँ, हारने वाले को भी पता है, ना कोई मुझे कॉल करता है, ना कोई कॉल कर सकता है, ना मैं कोई चेंज कर सकता हूँ। तो इट्स अ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट वे ऑफ सेलेक्टिंग द टीम। अच्छा तारिक साहब, इस वक्त हम स्क्रैबल में कौन कौन से चैंपियन हैं? देखिए, यूथ में ये है ना, अंडर 18 जो है पाकिस्तान, उसका चैंपियन है सैयद इमाद अली, चैंपियन है। इमाद के बारे में 2 दफ़ा कह दूँ कि पहली सैयद इमाद अली दुनिया के वाहिद प्लेयर हैं आज तक पूरी तारीख के जिसने यूथ चैम्पियनशिप 2 दफ़ा जीती है, क्योंकि ज़ाहिर इसमें एज की लिमिट होती है, 16-17 साल की उम्र में प्लेयर बनता है, उसका ओवर एज जाता है। लेकिन इमाद ने 13 साल की उम्र में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत ली थी और उसके बाद दोबारा जीत ली, और इस साल भी उसके पास चांस है, तीसरी दफ़ा जीत जाए तो शायद ये रिकॉर्ड कभी टूट ही ना पाए, शायद ही कभी रिकॉर्ड टूट ही पाए। जाफर साहब, बहुत टैलेंट है, बहुत जहानत का गेम है, जिसमें हम देखते हैं कि यूथ चैंपियन भी बनते दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरह तारिक साहब भी प्लेयर्स का नाम ले रहे थे, तो समझते हैं टैलेंट तो बहुत है, निखारने की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट इन्हें मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम देखते हैं 1 से 2 लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, बाकी जो लोग जो है इनके साथ जुड़ना तैयार नहीं होते या जुड़ने के लिए साइडलाइन अख्तियार करते दिखाई देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारी ख्वाहिश है कि इमाद जो है ना वो हैट्रिक करें इसमें और चैंपियन बने, इंशाल्लाह हमारी दुआएं बिल्कुल। लेकिन बस देखना पड़ेगा, क्योंकि इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ 2 हाथों की नहीं बल्कि मेरे ख्याल में और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और कुछ प्लेयर्स तो हमने ऐसे देखे हैं इस खेल में कि वो बिल्कुल खामोश तबीयत होते हैं, वसीम भी बिल्कुल खामोश तबीयत होते हैं। तो ये एक समझ में नहीं आता है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का हो रुझान होता है या फिर सोच कर बस यही करते हैं। कुछ हेल्दी एक्टिविटी होती है आप लोगों की, कोई भाग दौड़ है शामिल या नहीं? वसीम जी बिल्कुल, हम जब टूर्नामेंट बाहर खेलने जाते हैं तो सुबह हम जिम भी जाते हैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, और सुबह हम अच्छा वॉक भी करते हैं, तो ताकि हमें पूरा दिन गुजारना होता है। पूरा दिन हमें सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खेलना होता है, तो उसके लिए हमें मेंटली भी फिजिकली भी एक्टिव रहना पड़ता है। अच्छा वसीम, दीगर ममालिक में तो आप आउटिंग कर लेते हो, पाकिस्तान की बात बताएं। पाकिस्तान में होता है कि कोशिश होती है कि थोड़ा बहुत बाहर, मतलब कि आप फ्रेश हो जाएं, फ्रेश एयर लेके फिर आप, क्योंकि हर गेम के बाद एक ब्रेक भी होता है, तो हम ड्यूरिंग ब्रेक हम थोड़ी कॉफ़ी पी ली, कुछ रिफ्रेश हो गए, तो ये होता है कि हम रिफ्रेश हो जाते हैं हर गेम के बाद। नहीं, बचपन में क्या खेला करते थे? अब क्योंकि आमतौर पे यहाँ बचपना जो है ना क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल वगैरह
खेलते थे, लेकिन आप क्या खेलते मैं थे? भी बहुत क्रिकेट खेली है, मैं सुबह से शाम तक क्रिकेट खेलता था। मैं भी इतवार के दिन हम जैसे हर कोई क्रिकेट का मैं भी शौकीन था। बट ये कि जब से फिर मैंने 18 साल 17 साल की उम्र से मैंने स्क्रैबल खेलना शुरू किया तो मेरा वो क्रिकेट कैसे ये रुझान पैदा हुआ आपके अंदर स्क्रैबल का? मेरे अपने कज़न को खेलते हुए देखा था, अशफाक खत्री, और फिर मेरे भाई, क्योंकि वो भाई जो थे वो उनको अपना जैसे तालीमी खेल का उनको बहुत शौक था, चेस वगैरह स्क्रैबल का, तो वो बचपन में लाते थे तो हम बैठ के वो वर्ड बनाते थे, करते थे। जी, ड्राफ्ट खेला करते थे। बोर्ड गेम का मुझे बचपन से शौक था, चेस भी खेल लेता था। तो अब ये है कि जब मैंने इस लेवल पे देखा कि पाकिस्तान लेवल पे भी खेला जाता है तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, फिर वो एसोसिएशन में लेके गए। फिर वहाँ पे हम रेगुलरली फ्राइडे गेम्स खेलते थे। एवरी वीक हम 6 से 9 गेम्स खेलते थे, और फिर वंस इन अ मंथ हम टूर्नामेंट भी खेलते थे। तो ये होता था कि फिर एक रेगुलर एक कंप्लीट फैमिली, मतलब कि एक फैमिली बन गई हमारी। बिल्कुल फैमिली की तरह हो रही थी। तारिक साहब, इंटर स्कूल चैंपियनशिप स्क्रैबल स्टार्ट होने वाली है 4 सितंबर से, तो कैसा देख रहे हैं इस इवेंट को आप, क्योंकि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कितने स्कूल्स जो हैं आपके साथ टच पर हैं? इंटर स्कूल टूर्नामेंट हमारा फ्लैगशिप इवेंट है, क्योंकि जितना एंथुजियाज्म और जितना एक यूफोरिया इसके साथ होता है और किसी टूर्नामेंट के साथ नहीं होता, और उसका जो एटमॉस्फेयर है वो जाफर भाई ने देखा हुआ है, आपने भी देखा हुआ है, वो तो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। तकरीबन 200 के करीब स्कूल होते हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों से बच्चे आते हैं, पेशावर से भी खेलने के लिए आते हैं, कोयटा से भी आते हैं, लाहौर इस्लामाबाद से भी आते हैं। तो ज़बरदस्त इवेंट होता है। और इंटर स्कूल टूर्नामेंट बेसिकली हमारा ये समझ लें ग्रास रूट लेवल है, जहाँ से हम प्लेयर्स पिक करते हैं, उसके जो टॉप प्लेयर्स होते हैं उनको फिर हम अपनी अम्ब्रेला में लेते हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं टोटली फ्री, कम्प्लीटली फ्री। हम उनको सिखाते हैं और फिर उनमें से टीम सेलेक्ट होकर यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाती है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट है। पूरे पाकिस्तान से इंटर स्कूल की टीमें जो है स्कूल की इसमें हिस्सा ले रही हैं। जाफर साहब करवाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बड़ा इवेंट करवाते हैं, लेकिन देखिए इतना बड़ा इवेंट करवाने के बावजूद जो है ना ये मीडिया को जो है ना थोड़ा सा दूर रखते हैं, या क्या वजह है, शामिल हाल नहीं होती, या फिर इनकी ये है कि बिल्कुल सामने नहीं मीडिया लाते, ये समझते हैं कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक रख लें। मकसद ये है कि देखें होता ये है कि अक्सर जो हमने देखा है कि वो गिनती के 1-2 ही बंदे सामने आते हैं जो छुपा हुआ टैलेंट है। अब इमाद जो है वो जब चैंपियन बन गया उसके बाद सामने आया। तो इस तरह के प्लेयर्स को सामने लाने के लिए बचपन से आपको पता है कि मीडिया का आजकल बड़ा रोल है, और सोशल मीडिया तो बिल्कुल इन्वॉल्व रहता है खेलों में भी, हर तरह से, हर चीज़ में। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा अब मशवरा समझ लें या कुछ भी समझ लें कि इसको जो है ना किसी भी खेल को प्रमोशन के लिए मीडिया का बड़ा साथ। क्या कहेंगे इस पे? जी मैं बिल्कुल ये कहूँगा, देखें हम हर इवेंट में मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं उन सबको इन्वाइट करते हैं। अब उनकी प्रायोरिटीज ये हैं कि जो स्पेक्टेटर स्पोर्ट हैं, प्रेस क्लब में जाके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये हमारा वसीम खत्री हैं, ये हमारे इमाद हैं, ये देखिए ये हमारे चैंपियन है पाकिस्तान के, इनकी सपोर्ट होनी चाहिए। गवर्नमेंट लेवल तक पहुंच गए ये, अकेले पहुंचे ना, प्रेस क्लब में आके हाथ खड़ा करके बोलते कि भाई ये हमारे चैंपियन है, इनकी सपोर्ट करें। फिर कोई बात नहीं, आपका मसला बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा आपको बिल्कुल ठीक है, ये भी कर लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी शायद परसों एक आ रही है, लेकिन प्रेस क्लब वाली जो आपने बात की है, हाँ ये एक अच्छी तजवीज़ है, इस पर भी कर लेते हैं। एक बात जो जाफर भाई ने कही ना, उसमें मैं फर्दर वजाहत कर दूं कि इमाद प्लेयर था, सामने आया तब पता चला, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे पास इमाद जैसे आधे दर्जन प्लेयर मौजूद हैं इस वक्त, यानी इस अभी चैंपियनशिप। लेकिन तारिक साहब वही है ना कि हाईलाइट नहीं हो रहे, अगर मीडिया उनके साथ टच पे होगा तो ये प्लेयर्स हाईलाइट होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल आपके इवेंट में आया, बिल्कुल अब आपने ही मुलाकात करवाई कि ये हमारे 90s के चैंपियन, देखिए वो 70 साल के हैं और 90s के चैंपियन हमें किसी को नहीं मालूम। और इस तरह के लेजेंड्स लोग जब सामने आएंगे तब पता चलेगा स्क्रैबल कब से चल रही है। ये 34th चैंपियनशिप थी, 34 साल हो गए। मकसद ये है कि बताना पड़ेगा ना, ये तो हमें मैं आपको पहले प्लेयर्स का बता दूं यूथ का, जो वहाँ पे कितने प्लेयर हैं। इस चैंपियनशिप में इमाद 6ठे नंबर पे आए, रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन है, ठीक है। जब इमाद ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, हम टीम लेके जा रहे थे, तो जो क्वालिफायर थे इमाद उसमें 4थे नंबर पे आए थे, यानी 3 प्लेयर उनसे बेहतर थे, आगे थे, वहाँ जीत के आए। एक टाइम था 2016 से 18 के दरमियान दुनिया में जहाँ कहीं भी यूथ इवेंट हुआ था तमाम पाकिस्तान ने जीते थे। 4 बड़े मेजर ग्रैंड स्लैम कहते हैं, चारों पाकिस्तान ने जीते थे, चारों अलग अलग प्लेयर थे। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि एक बड़ों में तो वसीम है, नो डाउट अकेला ही है, पर यूथ में इतने प्लेयर हैं कि इस दफ़ा ये जीत जाता है, उस दफ़ा वो जीत जाता है, यू कैन नेवर से इनमें से कौन जीतेगा। अच्छा, इसी पे वसीम पे आते हैं। वसीम, जूनियर्स प्लेयर्स तो काफ़ी तैयार किए, अपने साथ एज वाले के इतने प्लेयर्स तैयार किए आपने?
कोशिश होती है कि ज़रूर इंकरेज करें, क्योंकि उसके बाद होता ये कि यूनिवर्सिटी से बिजी हो जाते हैं बच्चे, बाहर पढ़ने चले जाते हैं, तो फिर भी ये कि जब कम बैक करते हैं तो ऑब्वियसली मैं इनको कोशिश करता हूँ कि इनको भी इंकरेज करूँ कि स्क्रैबल में आए। बिल्कुल स्क्रैबर में है जाफर साहब, जिस तरह का शहजादा साहब, बात ये है कि मैं काफ़ी अरसे से स्क्रैबल को देख रहा हूँ। मेरे ख्याल में 2004 या 5 बहुत अच्छा हो गया, आपसे तो बहुत पुराना ताल्लुक है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देखे जो अब नज़र नहीं आते। उसकी रीज़न ये है कि कुछ प्लेयर्स ने जो है ना अपना नेशनल चैंपियन बनने के बाद वो बिल्कुल ही गायब हो गए, या तो फिर उन्होंने माइग्रेशन कर ली किसी और गैर मुल्क में जाके उन्होंने कर लिया। तो मेरे ख्याल में कुछ इस तरह भी लोग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं मेरे ख्याल में। अभी चैंपियनशिप हुई है, इसमें 5 फॉर्मर नेशनल चैंपियन तो खेल रहे थे, लेकिन ये है कि चूँकि हमारे यहाँ यूथ ज़्यादा इसमें आती है, वो सारे तालिब इल्म होते हैं, स्क्रैबल की वजह से उन बच्चों को उनको फ़ायदा होता है, और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि उन्हें बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनली एडमिशन मिल जाते हैं। हमारे कई ऐसे प्लेयर हैं जो इस वक्त यूएसए में हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, इंग्लैंड में हैं और टर्की में हैं, जिनको ये रास्ता स्क्रैबल की वजह से मिला। तो हमें तो बहुत खुशी है कि हमारी वजह से उन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। बिल्कुल ऐसी चीज़ मिली है। क्या कर रहे हैं, मकसद ये है कि पाकिस्तान के लिए कुछ खेलना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं ये भी बता देता हूँ। देखें, मोइस बेग इस वक्त जर्मनी में है, अपनी मास्टर्स कर रहे हैं, इंजीनियर हैं वो। जर्मनी में भी कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हुई थी, तकरीबन 1 जुलाई में हुई थी। वो बस मोइस बेग ने जीती थी कॉन्टिनेंटल ये मोइजुल्लाह बेग की बात, मोइजुल्लाह बेग, वो भी चैंपियन रह चुके हैं जी ना। हाँ, इस वक्त जर्मनी में है, वहाँ पे उन्होंने कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान के लिए टैलेंट बहुत है। मैं वही बात कर रहा था कि देखें, मीडिया को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम, तो आम आदमी को कैसे मालूम होगा कि मोइस के हवाले से जैसे बात निकली तो यकीनन मोइस को कोई यहाँ पर नहीं जान रहा था, लेकिन अगर ये चीज़ें मीडिया में हाईलाइट होती नजर आती तो बहुत कुछ मोइस के लिए भी आवाज़ें उठती दिखाई देती। तारिक साहब, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। मजीद जो इवेंट्स हैं, जिस तरह अभी जो हमने देखा कि एशियन चैंपियनशिप होनी है जो इंडिया में होनी है, तो उसमें किस किस्म की तैयारियाँ हैं? मैं 2-3 इवेंट्स का आपको बता दूं। 4 सितंबर को हमारा इंटर स्कूल हो रहा है, जिसकी अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, और आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं सबको कहना चाहता हूं कि जो भी इसमें खेलना चाहें, स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स अंडर 21 दे आर ऑल अलाउड, एनीबडी कैन कम इन, जो कि बहुत बड़ा इवेंट होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ मिलकर कर रहे हैं। उसके बाद लाहौर का टूर्नामेंट है, फिर पेशावर का टूर्नामेंट है। उसके बाद वापस आके 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप हो रही है। वो अभी भी वर्चुअल हो रही है और उसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा आज भी दुनिया में किसी के पास वो सिस्टम मौजूद नहीं है कि जिसको वो ऑर्गेनाइज कर सके। पाकिस्तान अब तक 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप करा चुका है। पहली जो हमने कराई थी, मैं उसकी कमेटी का भी मेंबर हूँ, जो उसकी वर्ल्ड फेडरेशन है स्क्रैबल की, उसका मैं मेंबर हूँ। हमने कहा था इसको ऑनलाइन कराते हैं, तो सबका ख्याल ये था कि ये मुमकिन नहीं है, कैसे मॉनिटर करेंगे। तो हमने बताया था कि हमने वो टेक्नोलॉजी बनाई है और हमारे पास टीम है मॉनिटर करने वाली। एंड दे सेड ओके, लेट्स ट्राई विद द यूथ चैंपियनशिप। अगर वो कामयाब होती है तो फिर जो मेन चैंपियनशिप है वो भी कराएंगे, क्योंकि प्राइस मनी कई हज़ार डॉलर की होती है। अच्छा तारिक साहब, हमने देखा कि कोविड में बड़ा अहम रोल जो स्क्रैबल के हवाले से सामने आया, आपने बड़ा अहम रोल अदा किया, वहाँ पर चैंपियनशिप मुनक्किद की, तो पूरी दुनिया में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा था स्क्रैबल के हवाले से, तो आपने वो चीज़ करके दिखाई। जी, वो उसका मैं आपको बता रहा था कि जो वर्चुअल में सबसे बड़ा मसला ये है कि आप इस बारे में यकीन नहीं कर सकते कि आपका जो ओपोनेंट है वो कोई मदद ले रहा है या नहीं ले रहा। उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए और मॉनिटर करने के लिए आपको एक्सपर्ट्स की टीम चाहिए। हमारे प्लेयर्स ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की और हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है जो एक पूरा सेंटर बना के एक एक प्लेयर की एक एक मूव को मॉनिटर कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉफ्टवेयर के थ्रू भी चेक कर रहे होते हैं। तो हमने कराई, इतनी कामयाब हुई कि उसके बाद मेन चैम्पियनशिप भी जो थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप वो भी ऑनलाइन हुई, उसको भी पाकिस्तान ने मुनक़िद किया और उसने एक बिल्कुल नई पैराडिम दी है दुनिया में, इससे पहले कभी नहीं हुई थी और वो इंतहाई कामयाब गई है, जिसकी वजह से अब ये ऑनलाइन भी होते रहेंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान के अलावा किसी के पास इतनी बड़ी वॉलंटियर्स की टीम नहीं है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वसीम जैसे हैं, ये एक दफ़ा हमारे साथ एसोसिएट होने के बाद सिंसियरली हमारे साथ काम करते हैं। तो उन सब ने मिल के एज ए टीम काम किया, पूरी दुनिया को मॉनिटर किया। लोगों के पास टेक्नोलॉजी तो है, टीम नहीं है, हमारे पास टीम है। बिल्कुल टीम है जाफर साहब, बिल्कुल बहुत अच्छी टीम बना के रखी है। मैंने जिस तरह पहले तारीफ की थी तारिक साहब की। वसीम ये बताए, कभी आपने चिटिंग वगैरह की? इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेले? नहीं, कभी भी नहीं, मतलब कभी मौका नहीं मिला? नहीं, मौका नहीं। हम ऑब्वियसली ऑलवेज प्ले फेयर,
और मतलब कि हम दूसरों को भी बोलते हैं कि अब हमेशा से वैसे होती क्या है, चीटिंग होती कैसे है? चीटिंग ये होता ये है कि या तो देख के मतलब कि टाइल निकालना और मतलब कि स्कोर ज़्यादा बताना, बुली करना उस तरह से। बट ये है कि ये हम डिस्करेज करते हैं, बिल्कुल टोटली डिस्करेज करते हैं कि ये कभी भी ना करें, क्योंकि अभी भी ना करें। इसी में चीटिंग के हवाले से जी, तारिक साहब जी, जो टेक्नोलॉजी लेकर आए जी, हैं आप, जी, जी। इसमें कितना फायदा होता दिखाई दे रहा है ये चीटिंग के हवाले से? इसमें इतना फ़ायदा है कि जब प्रेसिडेंट पाकिस्तान से मिले थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हम एग्ज़ाम्स के लिए भी इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, अगर आपके पास ये टेक्नोलॉजी है तो हमसे शेयर करें, हो सकता है हम एग्ज़ाम्स भी इस पर ले लें। और जो एक बात हुई ना चीटिंग वाली, ये इंपॉर्टेंट बात है। जब हमारे पास बिल्कुल नए बच्चे आते हैं ना इंटर स्कूल में, ब्रांड न्यू पहली दफ़ा खेल रहे होते हैं, वो हर चीज़ कर रहे होते हैं जो आम माशरे में पाई जाती है ना, सब कुछ कर रहे होते हैं। छोटी मोटी चीटिंग भी करेंगे, बुली भी करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन एक मरतबा जब वो PSA के अंदर आ जाते हैं हमारे साथ, तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं स्क्रैबल सिखाने के साथ साथ उनको एथिक्स सिखाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। सिर्फ 1 साल हमारे साथ जब बच्चे रह जाते हैं ना, उसके बाद उनसे बेहतर बिहेव बच्चे कहीं नहीं होंगे। और ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, दुनिया के जिस मुल्क में भी टीम लेके गया हूँ, वहाँ पे लोगों ने आके मुझे पर्सनली आके बताया कि यार आपके बच्चों का जो कंडक्ट है, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर किड्स। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की वो बात है। इसलिए कि सर देखे ना, ये पढ़े लिखों का गेम कहा जाता है जी हाँ। तो इस वजह से जो नई जनरेशन जो यूथ को ये जो बिल्कुल। डेवलप कर रहे हैं, वो भी जाहिर सी बात है, आपको पता है कि माशरे का अहम जुज़ हैं और वो दुनिया भर में जो है ना उनको जाना होता है, तो उनको जो तरगीब दी जा रही है स्क्रैबल के थ्रू, आउट क्लास है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा तारिक साहब, जो हम टूर्स करते हैं इसमें जो है कितनी मावन किरदार अदा करती है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड दिखाई देती है आपके साथ? Nothing? क्या वजूहत हैं? स्पोर्ट्स बोर्ड सिर्फ तनकीद करना जानती है, वो सपोर्ट करना नहीं जानती है भाई। तो उनको जो है ना चीज बनी है भाई, चीज बनी है तो जो खेल एक ऊपर जा रहा है उसका सपोर्ट करें ना। किस वो फंस गए वो हॉकी में, हॉकी से निकले भाई, स्क्रैबल में जो चैंपियन बन रहे हैं, जो वर्ल्ड क्लास आगे जा रहे हैं, उनको सपोर्ट करें ना। उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, आप जेवलिन थ्रो को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उसमें मेडल आ रहे हैं। आप देखें आपके सामने सबसे ज्यादा मेडल्स अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए स्क्रैबल के प्लेयर्स लेकर आ रहे हैं। देखिए इंडिविजुअल गेम में जो है ना पाकिस्तान छाया हुआ है इस टाइम, मैं कहता हूँ दुनिया भर में छाया हुआ है किसी भी इंडिविजुअल गेम में, लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं टीम गेम को। ये बड़ा फर्क है, ये मैनेजमेंट को और खास तौर पे हुक्काम बालों को देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है, इस पे नजर डालें कि भाई हमारे जो इंडिविजुअल खिलाड़ी हैं उनको सपोर्ट करें। मेरे ख्याल में ज्यादा मेडल जीत के जाएंगे। टाइम कम है तारिक साहब, आखिरी सवाल के क्या हमारे प्लेटफॉर्म से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को स्क्रैबल के हवाले से? गवर्नमेंट को ये है कि सिंपली जो खेल जो है पाकिस्तान में बेहतर तरीके से खेला जा रहा है, जो जिसमें हम परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें हम मुल्क के लिए एजाज़ात लेकर आ रहे हैं, उसको सपोर्ट करना चाहिए। मुल्क का फ़ायदा है और हम उसके बगैर इतने चीज़ें हासिल कर पा रहे हैं। अगर ये चीज़ें होंगी जैसे थाईलैंड में है, तो आई थिंक पाकिस्तान को तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तारिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाफ़र हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं हम इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।